जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस, 2 चरण में कराई जाएगी जनगणना। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक, कहा देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे गृह मंत्री शाह, विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहते हैं रणनीति। अंडमान और निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान और निकोबार बलिदान, समर्पण और देशभक्ति की तपोभूमि। गृह मंत्री शाह बोले, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान और निकोबार में बिताए थे। आज यहाँ की धरती भारतीयों के लिए तीर्थस्थल। एसआईआर और वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर राहुल गांधी बोले, विपक्ष ने चर्चा के दौरान सरकार की धज्जियां उड़ा दी। अमित शाह डिस्टर्ब हो गए, वे मानसिक रूप में दबाव में थे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बोले, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर, जनता ने एसआईआर के पक्ष में दबाया बटन, राष्ट्रहित में है प्रक्रिया। पाकिस्तान के 195 हिंदुओं को मिली भारत की नागरिकता। 195 में से 122 को सीएए के तहत नागरिकता मिली। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दिए सर्टिफिकेट। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58,08,202 वोटर के नाम हुए बाहर। चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 24,18,000 वोटर्स की हुई मौत। राहुल ने लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सदन में चर्चा की मांग, बोले गंभीर मुद्दा, बहस जरूरी। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप न हो, प्रदूषण से निपटने के सरकार प्लान बनाए, हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी बोले, प्रदूषण पर आपने हमने क्या किया, इस पर चर्चा ना हो, प्रदूषण से निपटने के लिए हम क्या करने वाले, इस पर बात होनी चाहिए। राहुल के बयान पर किरेन रिजिजू का जवाब, बोले प्रदूषण पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के राहुल गांधी की मीटिंग, पार्टी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में आज संसद भवन में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से नदारद रहे शशि थरूर। राहुल गांधी ने बुलाई थी मीटिंग। मंगलवार या बुधवार तक हो सकेगी लूथरा बंदों की गोवा में पेशी। फिलहाल बैंकॉक में था इमिग्रेशन के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। भारत लाने के लिए बनेगा इमरजेंसी सर्टिफिकेट। इंडिगो ने चीफ एविएशन एडवाइजर एलएलसी को किया नियुक्त। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन जॉन एल्सन के नेतृत्व में नियुक्ति। फ्लाइट संचालन में देरी और गड़बड़ियों की होगी जांच। इंडिगो क्राइसिस पर डीजीसी ने लिया एक्शन। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। लापरवाही बरतने पर किया गया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुकमा में 33 लाख के 10 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के संदिग्ध से पूछताछ। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सिंगरेनी भवन के बाहर जोरदार हंगामा। राज्य की कांग्रेस सरकार पर सिंगरेनी फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का राहुल गांधी और तेजस्वी पर निशाना, कहा दोनों का स्वभाव एक जैसा, विदेश से लौटने पर बोलते देश के खिलाफ। बीजेपी सांसद किरण चौधरी का बयान, वंदे मातरम पर चर्चा से कांग्रेस घबराई, सभी को राष्ट्रीय गीत का करना होगा सम्मान। जुबिन गर्ग केस पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, एसआईटी ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, कोर्ट के फैसले का करेंगे सम्मान। सीएम अजय लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे। इस मौके पर सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने जारी किया सरकार की उपलब्धियों का बुकलेट। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम अजय लाल शर्मा ने 200 विकास रथों को किया रवाना। बोले, हमने अपने लगभग 70% वादे किए पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान, शायद सरकार ने 2 सालों में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास किया, महिलाओं और किसानों पर दिया जा रहा फोकस। तेलंगाना दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंजन कुमार से मुलाकात हुई। बाराबंकी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दौलतपुर में किसान पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। किसानों को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, का अखिलेश यादव का पीडीए फर्जी 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत करेंगे दर्ज। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सिख दंगा पीड़ित परिवारों और उनके आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी का आप पर निशाना, कहा केजरीवाल के समय दिल्ली की सड़कें टूटी थी, रेखा सरकार गड्ढों को भरने में जुटी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, 91 साल की उम्र में लातूर में ली आखिरी सांस। पीएम मोदी ने शिवराज पाटिल के निधन पर दुख व्यक्त किया, कहा वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। विवादित आईएएस संतोष वर्मा की बर्खास्तगी की सिफारिश, मोहन यादव सरकार ने केंद्र से की सिफारिश, कृषि विभाग के उपसचिव पद से भी हटाया। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में बर्खास्तगी की सिफारिश की, आईएएस के खिलाफ एक्शन का ब्राह्मण संगठनों ने किया स्वागत। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन शुरू, योग गुरु बाबा रामदेव और जैन संत आचार्य प्रसन्न सागर महाराज के नेतृत्व में सम्मेलन का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय जनमंगल सम्मेलन में हर मास एक उपवास का उद्घाटन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, स्वामी रामदेव और प्रसन्न सागर महाराज ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने उपवास के संयम पर दिया जोर, प्रधानमंत्री के वजन कम करने के आह्वान का भी जिक्र किया। हर मास एक उपवास के उद्घाटन के अवसर पर बाबा रामदेव ने सम्मेलन को उपवास, ध्यान, योग और स्वदेशी चिंतन पर केंद्रित बताया। बाबा रामदेव ने रजत शर्मा की फिटनेस की तारीफ भी की। कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। बोले, हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे।
लखनऊ में डिप्टी सीएम के घर पहुंचा फ्रॉड। नोएडा का रहने वाला दशरथ पाल अरेस्ट। खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताया केशव मौर्य ने वीरेंद्र सचदेवा को दी जानकारी। चित्तूर बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे के लिए दिल दहलाने वाला बताया। ट्वीट कर लिखा, घायलों का बेहतर इलाज किया जा रहा। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री एम राम प्रसाद रेड्डी अस्पताल पहुंचे। बस एक्सीडेंट में घायलों की मुलाकात। अवैध कप सिरप मामले में ईडी की छापेमारी। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, रांची, अहमदाबाद समेत 25 जगहों पर रेड। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में हुई पेशी। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों आरोपी। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का एक्शन। सैनिक फार्म इलाके में अवैध बंगले पर चला बुलडोजर। दिल्ली को आज भी जहरीली हवा से राहत नहीं। अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में छाया स्मॉग की परत। बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 हुआ दर्ज। अयोध्या में ठंड का प्रकोप बढ़ा। सुबह शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत। मुरादाबाद में सुबह में घना कोहरा दिखा। कोहरे में स्कूल जाते दिखे छोटे छोटे बच्चे। नोएडा में सीबीआई का बड़ा एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़। अमेरिकी अधिकारी बताकर करते थे फ्रॉड। अब तक अमेरिकी नागरिकों से $8.5 मिलियन की हुई ठगी। सीबीआई ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर पूछताछ की शुरू। यूपी के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 3.5 बीघा तालाब की जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। एसडीएम के निर्देश पर एक्शन। यूपी के हाथरस में बीजेपी नेता की बेटी से छेड़छाड़ मामले में एक्शन। एक आरोपी से दूसरे की तलाश। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुआ। एनकाउंटर में एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की चोरों से मुठभेड़। पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन के पास हादसा। पुराने भवन की बालकनी का एक हिस्सा गिरा। एक शख्स की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेंदुए का आतंक। प्रभावित इलाकों में पिंजरा लगाए। अहमदनगर में लगाए गए 200 पिंजरे। पिछले 1 महीने में पकड़े गए 28 तेंदुए। वलसाड में औरंगा नदी पर निर्माणाधीन ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। 4 मजदूर घायल। हादसे में किसी तरह की बड़ी जनहानि नहीं। भुवनेश्वर के सत्यविहार इलाके में एक बार में लगी भीषण आग। इलाके में मची अफरा-तफरी। आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। भीषण आग में किसी तरह की कोई जनहानि की खबर नहीं। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत का आज 75वां जन्मदिन। बधाई देने के लिए चेन्नई में रजनीकांत के घर के बाहर जुड़े सैकड़ों फैंस। हफ्ते के आखिरी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 450 अंक चढ़कर 85,267 पर बंद। निफ्टी में 148 अंकों की बढ़त। डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे टूटा। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 41 पैसे। 24 कैरेट सोने के दाम में 1973 रुपए की तेजी। 10 ग्राम सोने का भाव 1,30,000 हुआ। ऑल टाइम हाई पर चांदी के दाम। कीमत में आज 4500 रुपए की बढ़ोतरी। 1 किलो चांदी का भाव 1,92,000 हुआ। एप्पल ने भारत में खोला 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर। नोएडा के डीएलएफ मॉल में स्टोर ओपन। दिल्ली एनसीआर का ये दूसरा स्टोर है। गोवा और इजरायल के बीच शुरू हो सकती है सीधी उड़ान सेवा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इजरायल के पर्यटन मंत्रालय ने गोवा के पर्यटन मंत्री के साथ की बैठक। भारत, चीन समेत कई एशियाई देशों पर मैक्सिको ने लगाया 50% टैरिफ। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की। लेबर मार्केट में नरमी और बढ़ी हुई महंगाई के चलते कटौती। अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन चेज भारत में खोलेगा एक और नई ब्रांच। आरबीआई से सैद्धांतिक मिली। पुणे में शुरू होगी नई ब्रांच। एडटेक कंपनी अनअकैडमी बिकवाली की कगार पर। को फाउंडर ने कंपनी को बेचने की पुष्टि की। मर्जर और एक्विजिशन के विकल्प की तलाश। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की बीमारी की अफवाह खारिज की। कहा ज्यादा हैंडशेक करने से निशान बने। 13 दिसंबर को भारतीय टीम करेगी धर्मशाला स्टेडियम में अभ्यास। वार्म अप के बाद नेट प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ी बहाएंगे पसीना। अंडर 19 एशिया कप में भारत के वैभव सूर्यवंशी का तूफान। यूएई के खिलाफ खेली 95 गेंद पर 171 रन की पारी। वैभव ने पारी के दौरान लगाए 14 छक्के 9 चौके। वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत की युवा टीम ने 50 ओवर में बनाए 433 रन। यूएई को बड़े अंतर से हराया। महिला पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का यूटर्न। संन्यास का फैसला लिया वापस। 2028 को ओलंपिक खेलेंगी। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। फोगाट ने पिछले साल लिया था संन्यास। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में बाहर होने के बाद आनंद फानन में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी।